हेलो दोस्तों, कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 4 है रासायनिक बलगतिकी। देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। तो इसमें ऑप्शन बी रहेगा सेकंड इनवर्स है वेग स्थिरांक का मात्रक, जो बहुत ही इजी है, पेपर में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 2, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्धायु काल में संबंध है। तो पहला ऑप्शन है टी हाफ बराबर 0.693 अपान के रहेगा, जो ऑप्शन ए सही विकल्प है, अर्धायु काल। इसी तरह प्रश्न नंबर 3 है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय होता है। तो ऑप्शन बी रहेगा अर्धायु का 3.3 गुना होता है। जो 90% पूर्ण होती है वो 3.3 गुना में पूर्ण होता है समय में। तो प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। तो इसमें ऑप्शन 4 में रहेगा वी। प्रश्न नंबर 4 में रहेगा वी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। प्रश्न नंबर 5, डी एक्स अपान डी टी अल्फा ए 0 की अभिक्रिया की कोटि है। तो इसमें देखेंगे पहला ऑप्शन है शून्य, दूसरा ऑप्शन बी प्रथम, ऑप्शन सी द्वितीय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें रहेगा डी एक्स अपान डी टी प्रोपोर्शनल है ए की पावर 0। तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए शून्य रहेगा, कोटि है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6 में देखेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होगा। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है के बराबर 2.303 अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। इसी प्रकार ऑप्शन बी है के बराबर 4.306 अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। इसी प्रकार सी ऑप्शन है के बराबर 2.303 टी स्क्वायर लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। इसी प्रकार ऑप्शन डी है। तो इसमें ऑप्शन ए सही रहेगा, क्योंकि के बराबर होता है 2.303 अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। ये एक नंबर में भी पूछा जा सकता है, सवाल में बहुत बार ये काम में आता है। ये सूत्र है एक प्रकार का फार्मूला। प्रश्न नंबर 7, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा सही है। तो देखेंगे ऑप्शन ए टी 1/2 प्रोपोर्शनल टू अपान ए। ऑप्शन बी है टी हाफ प्रोपोर्शनल 1/2 ए। इसी प्रकार ऑप्शन सी है टी हाफ प्रोपोर्शनल ए की पावर 0। इसी प्रकार ऑप्शन डी है टी 1/2 प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। तो इसमें प्रश्न नंबर 7 में रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि टी अपान हाफ प्रोपोर्शनल ए की पावर 0 होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, जो आप विकल्प सी सही रहेगा। इसी प्रकार देखेंगे प्रश्न नंबर 8, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया ए प्लस बी एरो सी के लिए वेग दर है। तो इसमें रहेगा प्रश्न नंबर 8 में ऑप्शन नंबर 1 जो सही है, दर बराबर होता है के ए की पावर 0 और बी की पावर 0। प्रश्न नंबर 9, प्रथम कोटि की अर्धायु 400 सेकेंड है। तो इसका वेग स्थिरांक होगा। तो इसमें सरलता से हम देख सकते हैं ऑप्शन ए सही रहेगा 1.73 क्रॉस 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स, जो ऑप्शन ए सही है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 10, यदि अभिक्रिया निम्न
समीकरण का पालन करती है, जो दिया है k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो अभिक्रिया की कोटि होगी, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, क्योंकि ये फार्मूला ही है, तो आसानी से पता लगाया जा सकता है कौन सी कोटि की, प्रथम कोटि की। तो प्रश्न नंबर आप 11 देखेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु जो है 4 मिनट दिया है, तो 109% पूर्ण होने में समय लगेगा। तो इसमें ऑप्शन डी रहेगा, जो 40 मिनट पूर्ण होने में लगेगा। इस सवाल को हल कर लेना अपने रफ कॉपी में, आसानी से आ जाएगा। प्रश्न नंबर 12, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो इसमें ऑप्शन रहेगा 12 में ए, जो शून्य कोटि के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक समान होता है। प्रश्न नंबर 13, जो सवाल है, एक अभिक्रिया का वेग नेम के a की पावर 1/2 है और b की पावर 3/2 है, तो इस अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो इसे आसानी से हल कर सकते हैं, जो इसकी घात है दोनों को जोड़ लिया जाता है, जैसे 1/2 प्लस 3/2। तो इसे हम जोड़ कर लिख सकते हैं, 2 हर बराबर, तो एक हल ले लिया जाता है 2, और ये 4 हो जाएगा। 4 से 2 से डिवाइड कर देंगे तो अभिक्रिया की कोटि कितनी आ जाएगी? तो यही आंसर फाइनल हो जाएगा हमारा। धन्यवाद। और ये आप लोग रसायन विज्ञान की ही बुक लेना, बालाजी प्रकाशन।